वेलकम बैक नाज़रीन। अचो तो गुफ्तगू सिलसिले के अॻिते था वधायूं। शर्मिला फारूकी खां पुछूं था फर्दर जो एक बहुत आम शिकायत है कि कैदी भी भत्ता लेता है। कैदी भी भत्ता लेता है? किस चीज़ का? दूसरे छोटे कैदियों से। वहाँ जेल में अक्सर कैदी इतने गरीब हैं, वो क्या किसी से भत्ता लेंगे और क्या वो कोई भत्ता देंगे? इन्फ्लुएंस के कैदी हैं वो भत्ता लेते हैं। जो अगर अमीर और इन्फ्लुएंस्ड क्लास के कैदी हैं वो बेचारे गरीब कैदियों से क्या भत्ता लेंगे? 20 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए हो क्या भत्ता लेंगे? आप ये बात नहीं करनी शर्मिला, आपको पता है कि नहीं देखिए, मैंने हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जिन आप कराची देखें जेल्स में अपने अपने ग्रुपिंग्स हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ पार्टीज़ के। आप देखेंगे कि एक MQM का वार्ड है, एक पीपल्स पार्टी का वार्ड बन गया है, एक जमात इस्लामी का बन गया है, इस किस्म के वार्ड्स हैं। और अभी जो एक अच्छी चीज़ हुई है कि सिंध असेंबली में ये रेजोल्यूशन में पास हुआ है कि जो तमाम जो मज़ाहिब के लोग हैं उनको अपनी इबादत गाहें बनाने का इख्तियार दिया गया है। और इस दफ़ा हमने आज जिस तरह मैंने आपसे कहा कि सबसे अहम चीज़ होती है फ़ंड्स। इस दफ़ा 200 मिलियन रखे गए हैं 20 करोड़ रुपए बजट के लिए। इट्स अ ह्यूज अमाउंट कि ज़्यादा जेल्स करने के। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जेल में बहुत जब आप फैसिलिटीज़ की बात करें ना तो बहुत बड़ा मसला होता था खाने का। वो गंदी दाल और वो अल्लाह माफ़ करे वो बहुत ही हॉरेबल किस्म की रोटी वहाँ मिलती थी। मैंने तो एक जगह और मैं अब आप मेरे साथ अगर जेल के दौरे पे चलें और हम बगैर बताए जाएंगे, हम अनाउंस करके नहीं जाएंगे। आप देखें कि एक सेट मेन्यू है। पहले 35 रुपये होते थे 3 वक्त के खाने के लिए, अब 75 हैं। और अब कैदी खाना नहीं पकाता कि जैसा तैसा पका दिया और कच्चा पका और वो खिला दिया। अब हमने आउटसोर्स किया हुआ है, बाहर से पक किया था। और एक सेट मेन्यू, एक दिन बिरयानी है, सारे सिंध की जेलों की बात कर रही हैं? सारे सिंध की नहीं, सारे सिंध की जेलों की बात। ये पिछले 14 अगस्त से हमने शुरू किया था। और अब यकीन करें कि 14 अगस्त को मैं खुद जेल गई थी, सेंट्रल प्रिजन कराची, और वहाँ पर चिकन बिरयानी थी और मैंने खुद भी वहाँ बैठ के गई। नहीं डेली, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये पूरे हफ्ते का चार्ट बना हुआ है कि सुबह को ये मिलेगा, दोपहर को एक दिन चिकन मिलेगी, एक दिन रात को सब्जी मिलेगी, अगले दिन कीमा मिलेगा, फिर रात को दाल मिलेगी। एक सेट मेन्यू और अच्छा पका हुआ है। मैं तो आपको दावत देती हूँ कि आप चलें मेरे साथ, और आप चलें मेरे साथ नौशेरो फिरोज जेल। चलें ठीक है, हम अपने नाज़रीन को ज़रूर ये चाहेंगे दिखा सकें और वो बात जो आपकी है आगे तक लाएं कि अगर इस तरह है तो हम वोट भी टीवी पे लाना चाहेंगे कि अगर इनको, क्योंकि मैं भी इस बात पे आने वाला था कि जो खाने का जो नहीं खाने का इशू सॉल्व हो, खाने की। अब आप चले ना जेलों में, आप खुद जाएं, बल्कि मैं आपको कहूँगी कि आप दो भी सिंध में से डिस्ट्रिक्ट की जो भी आप जेल मुंतखब करें, आप वहाँ पर जाएँ और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। और आप खुद कैदियों से पूछें, वो कहेंगे जी खाने का मसला हमें नहीं। हाँ, पानी का अब भी चंद जेलों में है, हम वहाँ पर लगा रहे हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक जेल में जो बहुत बड़ा जेल है वहाँ पर हमें लगाने में 7.5, 8, 9, 10 लाख रुपए खर्च होता है। इट्स अ ह्यूज प्लांट। तो वो हम लगा रहे हैं, बहुत सारे जेलों में लगा दिया है और काफ़ी सारों में भी बाकी है। जो ना जेल्स पे आते हैं कॉल ले लेंगे पहले, उसके बाद फिर बच्चों के जेल के हवाले से बात करेंगे। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदा अदा अब्दुल कादिर तो ॻाल्हायां हैदराबाद खां। जी अदा। ऐं साईं तव्हां सां क्वेश्चन इहो कयां थो त कैदी जेके आहिनि, काफ़ी कैदी तमामु महीने 2 महीने चितनि ते चढ़ी वेंदा आहिनि। कहिड़ी तकलीफ़ जेलनि सां तकलीफ़ुनि खे ॾिए थी या तशदुद थिए थो या सदर पाकिस्तान जी तरफ़ां का माफ़ी अचे थी, उहा कैदियुनि खे नथी ॾिनी वञे। सिर्फ़ु हीरोनी ऐं चर्फ़िन खे माफ़ी मिले थी, ॿिए कंहिं बि कैदी खे माफ़ी नथी मिली वञे। इन जे करे छित ते चढ़नि था। आख़िर छाजे लाइ? ऐं इहो क्वेश्चन कयां थो, छो ईअं थिए थो? ठीक है, ठीक है। कैदियों की तादाद, कैदी जो हैं वो उन्होंने कहा कि जो माफ़ी वगैरह का जो है वो सिर्फ हीरोइनी और जो चर्सी कैदी हैं उनके ऊपर लगता है कि इम्प्लीमेंट होता है। जो दूसरे कैदी हैं वो हर मेरा ख्याल है मेरे भाई जो है ना उन्होंने उल्टी बात कर दी। बात यह है कि जब भी माफ़ी आती है सदर की तरफ से, CM, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उसमें लिखा होता है कि जो हीनियस क्राइम में मुलव्वस है कहती उनको ये माफ़ी नहीं लगेगी। मर्डर, किडनैपिंग फॉर रैंसम या ड्रग्स के केस में जो आते हैं, ये असले ड्रग्स तो इतने कॉमन हैं। देखिए कॉमन, लेकिन जो इन्होंने सवाल किया उसका जवाब मैं दे रही हूँ कि बाकी जो हिनिस उस पर माफ़ी नहीं लगती और जो उम्र कैद वाले हैं उन पे माफ़ी नहीं लगती है। तो ये बात तो ज़रा सी गलत बयानी हो गई। हाँ जी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि ये जो जेलों में आसानी से ड्रग्स का एक्सेस है, इसको किस तरह की रखा जाए? देखिए स्नैप चेकिंग नजर नहीं आई इस गवर्नमेंट में भी। देखिए एक सिस्टम बन जाता है, आज से नहीं, साल से ये सिस्टम चला आ रहा है। और मैंने कहा ना कि अगर जेल्स के अंदर ड्रग्स जाते हैं या जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन्स जा रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है कि जो जेल के अहलकार हैं
मैं बात सुपरिटेंडेंट या आईजी की नहीं करूँगी, लेकिन जो छोटे सिपाही होते हैं ना, क्योंकि चेकिंग तो वो करते हैं, आईजी तो आके चेक नहीं करता या सुपरिटेंडेंट तो आके चेक नहीं करता, क्योंकि जब बाहर से कैदी आते हैं तो उनकी चेकिंग होती है। और फिर वो इस बात से कि आप मैं ये नहीं कह सिपाही जरूर चेकिंग करता लेकिन होगा, मैं ये नहीं कह रही, मुझे थोड़ा कंप्लीट करने देना। मैं ये नहीं कहूँगी कि तमाम सुपरिटेंडेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है बहुत शरीफ है, सेंट है, वो रिश्वत नहीं लेते। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा, मैं कहना चाह रहा हूँ आपके डिपार्टमेंट में अगर कोई चीज़ ऐसी होती है तो वो बहुत ही शाज़ व नादिर मुमकिन है कि वो आपको ना पता चले। एक सिपाही अगर चेकिंग करते हुए रिश्वत लेता है तो वो उसके टॉप से लेके उसके आईजी तक को सबको पता चल रही होती है कि कहाँ पे रिश्वत का लेवल कितना है, क्योंकि वो उनके आपस के लोग भी बैक बाइट करते हैं, दूसरा उनकी अपनी नेटवर्क होती है, रिपोर्ट्स देती है, तो हम उनको जो है वो देखिए जब ऐसा होता है इन्फॉर्मेशन पहुंचती है हम तक तो उसके ऊपर हम एक्शन भी लेते हैं। आपने देखा नहीं कि मुख्तलिफ जेलों में मुख्तलिफ पुलिस एहलकार हमने सस्पेंड भी किए, यहाँ तक कि डिसमिस भी किए हैं। उसके अलावा आप देखें कि अगर ऐसी बात होती कि तमाम का तमाम अमला जो है मुलविस होता आईजी से लेके नीचे तक, तो फिर ये ना होता कि हम जेल बंद करके फिर उसके अंदर हम चेकिंग कर रहे होते हैं, हम उसके अंदर वो पूरा रेड कर रहे होते हैं और फिर कैदी जो है वो छतों पे चढ़े होते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि इट गोज़ बोथ वेज, कि एक तो ज़्यादती उनके साथ हो रही होती है, बहुत दफ़ा होती है, आई एग्री विद देम। दूसरा ये होता है कि वो भी ज़्यादती हमारे साथ कर रहे होते हैं कि असला लेके अंदर आ जाते हैं या मोबाइल फ़ोन लाते हैं या ड्रग्स लाते हैं, और जब चेकिंग होती है तो वो रेजिस्ट करते हैं, वो कहते हैं नहीं करनी चेकिंग, और फिर वो यहाँ तक कि पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लेते हैं। लांडी जेल में हुआ है किस्सा, जी दादू जेल के अंदर हुआ है, हैदराबाद जेल में हुआ है, 2008 में हुआ था कि जो है उन्होंने लांडी जेल में, लड़काना जेल में हुआ है, जगह सखर में भी हुआ, सखर में भी हुआ है। मैं सिर्फ मुख्तसरन अब आपसे ये चाहूँगा कि 2.5 साल हो गए गवर्नमेंट को, अब जो है क्या समझती हैं कि कुछ जेलों के हवाले से जो है हमारे जो एक तासुर बना हुआ है, हुकूमत उस तासुर को ख़त्म करने में कामयाब रह सकती है स्टेप्स उठा के? बिल्कुल, देखें सबसे अहम चीज़ तो ये थी कि जो हमने खाने का एक बहुत बड़ा इशू था, मुझे खुद ये इशू रहा जब मैं जेल में थी, तो वो हमने ख़त्म कर दिया। ए क्लास का कैदी हो या सी क्लास का कैदी हो, सबको वही खाना मिलेगा और अच्छा जो है वो तमीज़दार खाना, जैसा मैं कहती हूँ कि वो ईटेबल फूड जो है वो मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप और दूसरी चीज़ ये है कि ओवर क्राउडिंग के हवाले से आपको पता है कि अभी भी जिस तरह मैंने आपको ऑथोराइज कैपेसिटी बताया और जितने लोग हैं 3000 शायद ज़्यादा हैं। यहाँ पर मैं एक दरख्वास्त अपनी अदलिया से भी करूँगी कि ये जो कैदी हैं ये साल जेल में जो हैं ये सड़ रहे होते हैं, इनके मुकदमात खुदा आप चलाएँ, सज़ा दें या जजा दें, फैसले सुना दें इनको प्लीज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शर्मिला, आप हमारे प्रोग्राम में आई, हम कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में भी ज़रूर दावत दें। नाज़रीन, गुफ्तगू तव्हां ॿुधी मंज़र पस मंज़र जी टीम खे ॾींदा इजाज़त। तव्हां जो जेको इनपुट आहे तव्हां असांखे कॉल करे ॾेई सघो था। कैदी भी जेका आहिनि असांजे माशरे जो हिस्सा आहिनि, हिननि खे बि असां पाण जहिड़ो सम्झूं ऐं हुननि खे मुआशरे में एक्सेप्ट कयूं। हिन सां गॾु नवी नाज़िम जदोई खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने के पान।